बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो अभी तक अगर आप ड्रीम फैमिली या यूनिक फैमिली का आप हिस्सा नहीं बने, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें ताकि आप हमारी फैमिली के अंदर शामिल हो सकें। और साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें प्यारा सा, और आप बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने इसको शेयर नहीं किया तो सबसे पहले शेयर भी कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल डेवलपर बन सकें। अच्छा, जैसे हमें पता लग गया कि स्टेट क्या होती है और स्टेट को हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं और कहाँ पर यूज़ करते हैं। अब आज की वीडियो के अंदर हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर स्टेट को यूज़ करना है एज अ कोडिंग वे। हम देखेंगे स्टेट हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं। यूज़ स्टेट तो स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं और स्टेट का जो वेरिएबल है उसको हम लोग किस तरीके से उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज़ स्टेट अपनी एप्लीकेशन के अंदर वो कर लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो अब आगे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको पता हो कि हमने लास्ट वीडियोस के अंदर हमने ये इतनी एप्लीकेशन बनाई थी और इसके अंदर अभी हमने क्या किया था कि प्रीवियस पे क्लिक करें तो हमें यहाँ पर अलर्ट शो होता था, नेक्स्ट पे क्लिक करें तो ये शो होता था। लेकिन हमने इसको किस तरीके से बनाना, अगर आपको याद हो पिछली वीडियोस के अंदर आपको मैंने दिखाया था कि हमने इसको डायनामिक बनाना है कि जब नेक्स्ट पे क्लिक करें ये 1 उठ के यहाँ पर 2 पर आ जाए, जब फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें तो 2 यहाँ पर 3 पर आ जाए। इसी तरीके से प्रीवियस पे क्लिक करें तो ये पीछे भी जाना शुरू हो जाए। तो ये किस तरीके से मुमकिन होगा, यहाँ पर हम लोग ये जो हमने वेरिएबल स्टेप का बनाया हुआ है इसको हमने यहाँ पर डायनामिक बनाना होगा, इसको हमने स्टेट के अंदर बनाना होगा। तो विद द हेल्प ऑफ स्टेट इस वेरिएबल को हम लोग डायनामिक बनाएंगे और विद द हेल्प ऑफ दैट आपकी जो एप्लीकेशन है ये डायनामिक बनेगी, उसकी मदद से हमारा ये वर्क करेगा। अच्छा, तो यहाँ पर यूज स्टेट यूज करने के लिए, स्टेट को यूज करने के लिए आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपने ये यूज करना है यूज और आगे आपने लिखना है स्टेट। तो ये लिखेंगे तो आपको यहाँ पर हिंट मिल रहा होगा कि आप इस पर एंटर दबाएंगे तो आपके पास ये ऊपर इम्पोर्ट भी हो जाएगी इस तरीके से रेक, और यहाँ पर इसके अंदर यूज स्टेट की मदद से यहाँ पर ये इम्पोर्ट भी होगी इस तरीके से। अगर आपका इस एंटर दबाने से नहीं हुआ तो आप इसको मैनुअली इस तरीके से इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर यूज स्टेट की यहाँ ब्रैकेट्स लगती हैं और ब्रैकेट्स के अंदर आपने इसको डिफॉल्ट वैल्यू देनी होती है। तो डिफॉल्ट वैल्यू आप इसको 1 दे दें या बूलियन दे दें, कुछ भी वैल्यू आप यहाँ पर दे सकते हैं। इस तरीके स्ट्रिंग भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये यूज स्टेट बन गई और यूज स्टेट रिटर्न क्या करती है, अगर आप फंक्शंस को पता है और फंक्शन रिटर्न करता है तो ये भी एक एज अ फंक्शन है। बैकग्राउंड के अंदर ये यूज स्टेट एक फंक्शन ही है जो कि हमें सिर्फ यहाँ पर ये बिल्ट इन फंक्शन है, हमें यहाँ पर सिर्फ हम इसको यूज कर सकते हैं जिस तरीके से हम लोग चाहते हैं। तो ये रिटर्न जो करती है अरे रिटर्न करती है। अगर इसको आप यहाँ पर एक वेरिएबल बनाए कॉन्स्ट अरे इज इक्वल टू इस तरीके से लिखें तो यहाँ पर जो चीज़ भी रिटर्न करेगा ये वो कहाँ पर आ जाएगी, इस अरे के अंदर आ जाएगी। अब इसको हम लोग अगर यहाँ पर कंसोल करवाएं, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कंसोल.log और इसके अंदर अगर मैं अरे लिखूँ तो इसको जब मैं रन करूँगा यहाँ पर आकर, तो यहाँ पर इंस्पेक्ट के अंदर आकर यहाँ पर कंसोल के अंदर आप देख सकते हैं कि ये इसने क्या की है, अरे एक रिटर्न की है। इस अरे की लेंथ कितनी, 2 की लेंथ आ रही है। ये यहाँ पर एक वेरिएबल आ रहा है जो कि हमने यहाँ पर क्या फिक्स किया हुआ है, 1 फिक्स किया हुआ है एज अ डिफॉल्ट वैल्यू हमने यहाँ पर उसको 1 दी हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और दूसरा इसमें आप देखें तो यहाँ पर एक फंक्शन रिटर्न हो रहा है, ये एफ लगा हुआ है, इसका मतलब है फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि जो यूज स्टेट होती है वो आपको 2 चीजें रिटर्न करती है, एक उसमें वेरिएबल होता है और दूसरा उसके अंदर एक फंक्शन होता है। तो सेम लाइक दैट वे हम लोग यहाँ पर करेंगे, इस वाली चीज को हम लोग यहाँ से हटा लेते हैं और यहाँ पर इसको डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं। डीस्ट्रक्चर का वो पता होगा कि इसको हम लोग ब्रेक डाउन कर लेते हैं यहाँ पर 2 चीजों के अंदर, एक यहाँ पर वेरिएबल क्योंकि अरे है तो हमने ये वाली ब्रैकेट्स यूज की हैं, और एक आ गया यहाँ पर वेरिएबल और दूसरा हमने यहाँ पर क्या बनाना है, एक फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन का नाम आप क्या रखोगे, सेट, और आगे आप जो भी आपने वेरिएबल का नाम रखा है इस तरीके से आप उसका नाम रखोगे। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल को डिफाइन कर लिया और साथ में फंक्शन को डिफाइन कर लिया। ये किस तरीके से डिफाइन किया, क्योंकि यूज स्टेट हमें ये दोनों चीजें रिटर्न करती है और उसकी बेस पर हमने इसको डीस्ट्रक्चर कर लिया। तो यहाँ पर अगर इसको सेव करूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन उसी तरीके से वर्क कर रही है। अगर आप यहाँ पर देखें हमने एक वेरिएबल को यूज किया हुआ था स्टेप का, स्टेप वेरिएबल तो मैंने यहाँ से खत्म कर दिया, लेकिन अब वो वेरिएबल कहाँ से आ रहा है, वो इस यूज स्टेट के अंदर जो वेरिएबल है इसको यहाँ से ले रहा है और यहाँ पर आके इसने ये सारी वर्किंग परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने डिफॉल्ट वैल्यू 1 दी है, इस वजह से ये वाला पहले वाला लाइन ऑफ कोड चल रहा है। अगर इसको मैं यहाँ से आकर इसको 2 कर दूं, इसको अब मैं सेव करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से वो यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब है कि यूज स्टेट के अंदर जो हमने वेरिएबल डिफाइन की है वो भी वर्किंग कर रहा है और इस वेरिएबल को हमने सेट किससे करना है, मतलब
इस ये फंक्शन हमने बनाया, इसकी मदद से हम इसको डायनामिकली सेट करेंगे और जब हमारा कोई भी हमने अपडेशन करनी होगी, कोई अपनी कोड के अंदर या अपने यूआई के अंदर हमने कोई डाटा को चेंज करना होगा, वो हम लोग इस फंक्शन की मदद से इस वेरिएबल को चेंज करते रहेंगे, जिसकी मदद से आपकी जो यूआई है वो चेंज होती रहेगी। तो ये हमारे 2 स्टेप हो गए। आप कह सकते हैं कि एक हमने यहाँ पे यूज स्टेट भी डिफाइन कर ली है और यूज स्टेट की मदद से हमने उसके अंदर से एक फंक्शन और एक वेरिएबल, जो कि ये वेरिएबल है और ये फंक्शन है, इसको हमने डिफाइन भी कर लिया, इसको हमने डिस्ट्रक्चर कर लिया। अब हमारी तीसरी बारी ये आती है कि हमने इस वेरिएबल को यूज भी कर लिया। यहाँ पर अब इसकी तीसरी जो बारी आती है वो ये आती है कि हमने इस फंक्शन को यूज करना है और इसकी मदद से हमने अपनी एप्लीकेशन को हमने डायनामिक बनाना है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि हमने हैंडल नेक्स्ट का यहाँ पर एक फंक्शन बनाया हुआ है, जो कि हमने यहाँ पर ये लिखा था कि जब भी ये नेक्स्ट पे क्लिक हो तो हमें यहाँ पर अलर्ट शो करे। लेकिन हमने यहाँ पर अलर्ट शो नहीं करवाना, हमने इसको कुछ मीनिंगफुल बनाना है। तो मीनिंगफुल बनाने के लिए आप यहाँ पर इस अलर्ट को कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पर आप इस रिटर्न को भी कैंसिल करते हैं और यहाँ पर आपने इस सेट स्टेप जो हमने यहाँ पर फंक्शन बनाया है, इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। इसकी मदद से हमने इस वेरिएबल को यूज करना है और इस वेरिएबल को अपडेट करवाना है। जब इसको अपडेट करेंगे तो हमारा यूआई के अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं स्टेप जो हमारा वेरिएबल है इसको आप लोग +1 कर लें, स्टेप +1 इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो अब इंक्रीमेंट करने से क्या होगा, वो यहाँ पर स्टेप क्या हो जाएगा, पहले अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर आके जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे, जब नेक्स्ट पे क्लिक होगा तो स्टेप क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 2 होने की वजह से ये जो सा ये एक्टिव हो जाएगा। इसी तरीके से दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक होगा तो स्टेप क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये वाला जो सा एक्टिव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसको अगर मैं सेव करूं और यहाँ पर आऊं तो अभी ये यहाँ पर क्या है, डिफॉल्ट 1 पर है। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, आपका स्टेप वेरिएबल चेंज हुआ, आपका यूआई चेंज हुआ। तो दैट्स व्हाट जो मैंने आपको पिछली सारी वीडियोस के अंदर आपको बताता गया हूँ कि डाटा को आपने सिंक कैसे रखते हैं, यूआई और जो आपका डाटा होता है या आपका वेरिएबल होता है, इन दोनों को आपस में सिंक रखने के लिए आपको यूज स्टेट मैनेजमेंट की आपको जरूरत पड़ती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेट अपडेट हो रही है, डाटा आपका अपडेट हो रहा है और इसकी मदद से आपका जो यूआई है, यूजर इंटरफेस है, ये आपका कॉन्स्टेंटली जब भी आप परफॉर्म कर रहे हैं उसकी मदद से आपको यहाँ पर आपको चेंजेस नजर आ रही हैं। अब मैं इसको दोबारा क्लिक करूंगा तो ये 2 से कहाँ पर आ जाएगा, 3 पर आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि दिस इज द पावर ऑफ, यू कैन से अबाउट द पावर ऑफ स्टेट्स। कितनी आसानी से हमने क्या कर लिया है, जो आपको इतना मुश्किल चीज लग रही थी कैसे हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे पर यहाँ से आगे जाएंगे, हमने कितनी आसानी से कर लिया विद द हेल्प ऑफ स्टेट। तो यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज, नाइस। सो अब हमने क्या करना है, हमने स्टेप को डिक्रीमेंट भी करना है। डिक्रीमेंट कैसे करेंगे, सेम चीज यहाँ पर आके इस फंक्शन को कॉल करेंगे सेट स्टेप को और इसके अंदर आप एक डिक्रीमेंट कर देंगे स्टेप -1 का और इसकी मदद से जो आप प्रीवियस के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो एक स्टेप पीछे आ जाएगा। इसको मैं सेव करूंगा और यहाँ पर आकर अब ये 3 पर है तो प्रीवियस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से पीछे आ जाएगा और जब दोबारा प्रीवियस पे क्लिक करूंगा तो 2 से किधर आ जाएगा, 1 पर आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इसकी मदद से यहाँ पर जो हमारा मैसेज है वो भी चेंज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ, जब आप इस नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और जब इस पर आप क्लिक करते हैं। तो यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज एंड हाउ पावरफुल द स्टेट्स आर। अच्छा, यहाँ पर अभी एक छोटा सा बग है, वो बग एरर आप कह सकते हैं या बग कह सकते हैं कि जब भी आप इधर स्टेप 3 पर पहुंच गए, यहाँ पर पहुंच गए, आपको जो मैंने असल एप्लीकेशन दिखाई थी, जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आगे मूव नहीं करता। तो यहाँ पर 3 पे पहुंच गया। अब मैं अगर नेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं स्टेप 4 पर जा रहा है, फिर स्टेप 5 पर जा रहा है, सेम लाइक फॉर द प्रीवियस हो। तो जब मैं इसे प्रीवियस पे क्लिक करूँ और यहाँ पर 1 पर आ गए तो 1 से पीछे जाऊंगा तो यहाँ पर स्टेप 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर स्टेप -1 आ जाएगा। सो इट इज़ अ बिग बग। तो इसको हम लोग ऐसे रिजोल्व करेंगे, आपने सिंपल यहाँ पर अपने कोड के अंदर आना है और यहाँ पर जो आपने हैंडल प्रीवियस लगाया है इसके ऊपर आप एक इफ की स्टेटमेंट लगा दें कि इफ स्टेप इज ग्रेटर देन 1। तो जब भी स्टेप ग्रेटर देन 1 होगा तब आपने सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करवाना है। और दूसरा आपने हैंडल नेक्स्ट के अंदर आके यहाँ पर भी इफ की स्टेटमेंट लगानी है कि इफ इज लेस देन 3। तो अगर तो स्टेप जो है वो लेस देन 3 होगा तब आपने इस वाले सेट स्टेप को आपने एक इंक्रीमेंट करवाना है। अदरवाइज अगर तो 3 हो गया या 3 से बड़ा हो गया तब आपने इसको इंक्रीमेंट नहीं करवाना। सेव करेंगे और यहाँ पर आएंगे, आप देख सकते हैं कि ये हमारा अगर प्रीवियस पे क्लिक करूँ तो ये प्रीवियस नहीं हो रहा और अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर आऊँ 2 पर आएगा, उसके बाद 3 पर आएगा और 3 के आगे अगर मैं क्लिक करूंगा तो 3 से आगे भी नहीं जाएगा। सो इतने आसानी से हमने यहाँ पर एक बग को भी फिक्स कर लिया।
So beautiful. So now our application is working as we expected and as we wanted. ग्रेट। अच्छा, तो अब थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर यूज स्टेट यूज किया है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यूज स्टेट होती है क्या। तो यूज स्टेट यहाँ पर बेसिकली रिएक्ट के अंदर इसको हम कहते हैं हुक कहते हैं। तो जो भी हम लोग आगे भी यूज करेंगे, यूज इफेक्ट आएगा और बाकी चीजें भी आएंगी, उसके अंदर जब भी इसके आगे यूज, किसी भी के आगे यूज लिखा होगा, इसको हम कहते हैं हुक कहते हैं, इसको हम लोग रिएक्ट के अंदर। तो हुक वो होती है जिसको, जो कि प्री बिल्ट इन होती है, जिसको हम बनाते नहीं है, सिर्फ हम इसको यूज करते हैं, जो कि पहले से बनी हुई है रैक के अंदर, ताकि हम लोग इजीली अपनी वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। और इस वजह से रैक जो होती है वो बहुत पॉपुलर है, क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें बिल्ट इन मिल जाती हैं। तो यहाँ पर हमने इस यूज स्टेट का, आपने इसको सिर्फ हाई लेवल फंक्शन के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं, और आप इसको किसी इफ स्टेटमेंट के अंदर या किसी भी छोटे फंक्शन के अंदर आप इसको यूज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको यहाँ से खत्म करके यहाँ से इसको मैं कट करूँ और यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर पुल कर लूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एरर आना शुरू हो गया। जब इसको अगर मैं सेव करूँ तो यहाँ पर भी एरर आ रहा है, और यहाँ पर ये कह रहा है रिएक्ट हुक। तो इसका मतलब है जब भी यूज आएगा किसी भी के आगे, उसको हम लोग ये कहते हैं कि रिएक्ट की हुक है। हुक को हम लोग आगे आगे डिटेल में भी समझेंगे, लेकिन अभी आपने ये याद रखना है कि जिस चीज़ के आगे भी यूज आ जाए वो रिएक्ट के अंदर हम उसको कहते हैं रिएक्ट हुक। तो इस कॉल्ड इन फंक्शन, वो कह रहे हैं कि आप इस फंक्शन के अंदर इसको यूज नहीं कर सकते, नीदर अ रिएक्ट फंक्शन नॉट अ कस्टम रिएक्ट हुक फंक्शन। ये कस्टम भी हम लोग बना सकते हैं, और रिएक्ट के अंदर जो बिल्ट इन होते हैं हुक के फंक्शन, उसको आप लोग किसी भी फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकते। आगे उसने लिखा हुआ है रिएक्ट कंपोनेंट नेम मस्ट स्टार्ट विद एन अपर केस लेटर, रिएक्ट हुक नेम मस्ट स्टार्ट विद द वर्ड यूज। तो जिस चीज को भी हम लोग यूज के जरिए से कॉल करेंगे, और उसका जो अगला लफ्ज होगा वो कैपिटल होगा, उसको हम लोग रिएक्ट के अंदर कहेंगे, रिएक्ट हुक कहेंगे। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग ओवर हियर। सो यू शुड हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस आल्सो, कि आपने इसको सिर्फ हाई लेवल, मतलब ये वाला अगर फंक्शन है जो कि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, इसके अंदर आप सिर्फ यूज स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं, और कोई भी अगर आपने कस्टम हुक बनानी है उसको भी आप सिर्फ इधर डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन या इफ स्टेटमेंट के अंदर आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। सो यू शुड हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस आल्सो। अच्छा, यूज स्टेट को आप लोग इस फंक्शन के अंदर भी, जो आपका हाई लेवल फंक्शन है, इसके अंदर भी आप लोग इफ स्टेटमेंट के अंदर यूज नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर इफ ट्रू लिखूँ और यहाँ पर मैं इस इफ की स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर इसको कंट्रोल करके इसके अंदर अगर पेस्ट करूँ, तो यहाँ पर भी आप यूज स्टेट को यूज नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने किसी भी हुक को यूज करना है तो आप उसको किसी भी इफ स्टेटमेंट के अंदर यूज नहीं कर सकते। अभी देख रहे हैं यहाँ पर एरर आ रहा है कि रिएक्ट हुक यूज स्टेट इज कॉल्ड कंडीशनली। वो कह रहा है इसको कंडीशनली आप यूज नहीं कर सकते, अगर आप इसको कंडीशनली यूज करोगे तो एरर आएगा। तो यहाँ पर इस एरर को आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसको हमेशा इस तरीके से बनाना है। उसके अलावा इसके लिए आप क्या करें, इसको यहाँ से अगर टेम्पलेट से आप हटाना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर, और इस तरीके से आप इसको यहाँ से हटा दें एंड इट विल बी वर्क फाइन। इसको भी यहाँ से हटा दें और इसको भी यहाँ से हटा दें। अब आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कल हमने यहाँ पर नंबर्स को डिस्प्ले करवाएगा, अगर तो वो इंक्रीज करता है तो वहाँ पर आकर हमें जो सा स्टेप 1 को एक्टिव कर दे और वहाँ पर मैं डिस्प्ले करवा दे। तो यहाँ पर टेम्पलेट्स की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल से आज की वीडियो के अंदर आपको यूज स्टेट के बारे में पता लग गया होगा। हमने इसके बारे में ये भी समझ लिया है कि यूज स्टेट को हम लोग हुक भी कहते हैं, जो कि रिएक्ट की हुक होती है। उसको आगे जाके हम लोग मजीद डिटेल करने भी समझेंगे कि हुक होती क्या है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।